अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। चैनल पर जो न्यू व्यूअर्स है उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब करें। रिगार्डिंग एमडीकेट आज की वीडियो में मैं केमिस्ट्री पर डिटेल से बात करने जा रहा हूँ कि केमिस्ट्री को आपने एमडीकेट के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है कि आपके मार्क्स 45 आउट ऑफ 45 आ जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँगा कि किन चीज़ों ने प्रिपरेशन के दौरान मेरी हेल्प की थी कि एक्चुअल टेस्ट के केमिस्ट्री पोर्शन को मैंने जस्ट विद इन 30 मिनट्स सॉल्व किया था और आपने मेरे नोट्स किस तरह रिसीव करने हैं वो भी आपको बताता चलूँगा। केमिस्ट्री के हवाले से मैंने इन चीज़ों पर बात करने जा रहा हूँ कि आपने कौन से बुक्स रीड्स करने हैं, कौन से लेक्चर्स देखने हैं और कहाँ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है कि प्रिपरेशन भी आपका आसान हो जाए और एक्चुअल टेस्ट में भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। इंडिकेट के लिए आप फिजिक्स और बायोलॉजी एक पेज के साथ रीड आउट और स्टडी कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री के लिए आपने डिफरेंट पेसेस फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए अलग से स्ट्रेटजीज होती है और सेकंड ईयर के लिए अलग से। और इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए आसान बनाने जा रहा हूँ। एक अहम बात है कि ये वीडियो डिटेल के साथ है, ये आपने पूरी की पूरी देखना है। शायद बायोलॉजी और फिजिक्स के लिए जो वीडियोस होंगे उनमें इस तरह मैं डिटेल से चीज़ें एक्सप्लेन ना करूँ, क्योंकि जो एमसीक्यूज़ के हवाले से या बुक्स के हवाले से जो चीज़ें होंगी वो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर लूँगा। और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए बस मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूँगा कि आपने बस यही से प्रिपरेशन करनी है। इसलिए ये वीडियो आपने पूरी और डिटेल के साथ देखनी है ताकि केमिस्ट्री के लिए आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए और फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी आपको आसानी हो। अब केमिस्ट्री पर डिटेल से बात करते हैं। तो स्टार्टिंग विद बुक्स एंड लेक्चर्स, फर्स्ट ईयर के लिए मैं आपको अलग से स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूँ और सेकंड के लिए अलग से। तो जहाँ तक फर्स्ट ईयर की बात है, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपने सबसे पहले यूट्यूब पर वाजिद अली कंबो के लेक्चर्स देखने होंगे। एमडीकेट के लिए वाजिद अली कंबो सर के लेक्चर बेस्ट है। आपने उन्हें डिटेल से देखने हैं और उन्हें नोट डाउन करना है। जहाँ तक नोट डाउन करने की बात है तो उनके लेक्चर्स मैंने नोट डाउन किए, इसलिए उनकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। तो आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके अपने लिए प्रिंट आउट कर ले और लेक्चर के साथ साथ उन नोट को पढ़ता जाए। इसके बाद आपने अपनी बुक्स की तरफ आना है। अगर आप पंजाब के हो तो पंजाब की टेक्स्ट बुक पढ़ें, अगर आप केपी के हो तो केपी की टेक्स्ट बुक पढ़ें, फेडरल के हो तो फेडरल की टेक्स्ट बुक पढ़ें। अपने मुतालिक आप प्रोविंस के बुक्स पढ़ रहे हैं। इसके बाद सेकंड ईयर की केमिस्ट्री की बात आती है तो केमिस्ट्री के जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है यानी ब्लैक एलिमेंट्स जो है के लिए भी आपने वाजिद अली सर के लेक्चर्स लेने हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहते वो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ जो एमसीक्यूज है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए लेक्चर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम बहुत ज़्यादा आसान कर देते हैं। शॉर्ट नोट्स आपने इस तरह बनाने हैं कि सबसे पहले आपने बुक का एक टॉपिक रीड करना है, फिर उसमें जो अहम पॉइंट्स हो वो अपने साथ नोट डाउन करना है। आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जो लाइन आपने पढ़ा और वो आपको इम्पोर्टेंट लगी तो बस वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। इस तरह एक पेज के साथ आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स बनाने हैं। जब वो नोट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने सिर्फ और सिर्फ उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है। यहाँ पर एक अहम बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रिएक्शंस को नहीं छोड़ना है। हर एक रिएक्शन को आपने पढ़ना है, ड्रा करना है और बार बार रिवाइज करना है। जितना ज्यादा आप उन रिएक्शंस को ड्रा करते रहोगे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती चली जाएगी। इसलिए केमिस्ट्री में एक भी रिएक्शन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सेकंड ईयर की केमिस्ट्री के लिए मैंने भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप अपने लिए अपने नोट्स बनाए। खैर मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर लूंगा। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेरे नोट्स कैसे रिसीव करने हैं। ये तो प्रिपरेशन के मुतालिक गाइडलाइंस थी। अब जो सबसे अहम चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपने कहाँ से करना है और किस तरह करना है। केमिस्ट्री मेरे वीकनेस थी, लेकिन जिस हिसाब से मैंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस की केमिस्ट्री मेरी स्ट्रेंथ बन गई और अब उस तरीके को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए सबसे अहम सोर्स जो है वो आपके एक्सरसाइजेज एमसीक्यूज है और बुक्स ही एमसीक्यूज ही थी जिसकी वजह से मैंने केमिस्ट्री को विद इन 30 मिनट सॉल्व किया था। स्टार्ट आपने एक्सरसाइज के एमसीक्यूज से लेना है। ये बात अपने जहन में बिठाए कि जो भी चैप्टर आप करते रहे उसके एमसीक्यूज उसके साथ साथ करते रहे। इससे ये होता है कि जो चैप्टर आप पढ़े उसकी समझ भी आपके जहन में आ जाता है और दूसरा आपको असल एमसीक्यूज के बारे में भी पता चल जाता है कि असल में एमसीक्यूज कैसे होते हैं। आपको पता है केमियम डिकेट 2024 में आउट ऑफ 54 एमसीक्यूज 37 एमसीक्यूज वर only and only from exercise MCQs. These were that 37 MCQs. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्सरसाइज के MCQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने एक्सरसाइज के MCQs लाजिमन हल करने हैं, क्योंकि एमडीकेट 2024 में 37 MCQs सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के थे। इसके साथ आपकी बुक्स में जो एग्जांपल्स दी होते हैं आपने उनको भी लाजिमन हल करने हैं। और एमडीकेट 2024 में 9 MCQs इन एग्जाम्पल से लिए गए थे जो कि फर्स्ट ईयर के बुक से लिए गए थे। 37 MCQs फ्रॉम एक्सरसाइजेस
और 9 एमसीक्यूज फ्रॉम एग्जांपल से आपको अपने बुक्स पर ग्रिप रखने का फ़ायदे का अंदाज़ा हो चुका होगा। इस तरह जो 8 एमसीक्यूज रह जाते हैं वो भी आपकी बुक्स के स्टेटमेंट थे। मैक्सिमम तो हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन आपने खुद को हर लिहाज से प्रिपेयर करना होता है, इसलिए आपको एक एमसीक्यूज प्रैक्टिस बुक की भी ज़रूरत होगी। अगर आप केपी के स्टूडेंट्स हैं तो आप प्रैक्टिस के लिए चैंपियन यूज़ करें, फेडरल पंजाब से हो तो आप किप्स की बुक यूज़ करें। लेकिन एक बात याद रखना, प्रैक्टिस के दौरान आपने एक भी एमसीक्यूज पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, सारे के सारे एमसीक्यूज हल करने हैं। इस तरह से आपने केमिस्ट्री के लिए खुद को प्रिपेयर करना है, और इंशाल्लाह जब आप इस तरीके से स्टडी कर लोगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपके मार्क्स 45 आउट ऑफ 45 ही आएंगे। इसके बाद कि आपने मेरे नोट्स किस तरह हासिल करने हैं, तो आप ऐसा करें कि मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो करके वहाँ पर मुझे सिर्फ एक मैसेज छोड़ दें कि नोट्स, बस इंशाल्लाह विद इन वन डे आपको नोट्स मिल जाएगी। प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो थी, इंशाल्लाह आप फॉलो करोगे। और इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह रह जाता है तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बायोलॉजी, इंग्लिश और फिजिक्स के लिए जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।